अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन आतिशी। नॉर्मल तंदूरी चिकन खा खा अगर बोर हो गए ना, तो आप एक बार चिकन आतिशी बनाकर देखिए। इतना डिफरेंट और इतना मज़ेदार ये चिकन स्टार्टर है कि बस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए शुरू करते बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले एक मैरिनेट तैयार करेंगे। तो 4 से 5 चम्मच दही को एक छन्नी के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है निकल जाएगा और जो गाढ़ा दही है वो यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और 2 टेबल स्पून डालेंगे शेजवान सॉस और 2 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली सॉस। आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून। पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद दखनी मिर्च या फिर काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 2-3 चुटकी रेड ऑरेंज फूड कलर, ये हम इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालेंगे, या फिर इसकी जगह पर रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं आप। और 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। बड़ा नींबू है तो मैंने 1 लिया है, छोटे हैं तो 2 ले लीजिएगा। तो अच्छी तरह से नींबू के रस को इसमें निचोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पर 1 चिकन क्यूब डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल लीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। या फिर अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो 1 टीस्पून आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो मत डालिएगा, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा मैरिनेट तैयार हो गया है आतिशी चिकन के लिए। अब इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। 1 किलोग्राम चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो चिकन की ब्राइनिंग कर लीजिएगा। किस तरह से ब्राइनिंग करनी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। अब यहाँ पर मैं चिकन इसमें डाल दिया, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हम रख देंगे इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। ज़्यादा टाइम है तो फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। अगर आपने ब्राइनिंग कर ली है तो फिर बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्राइनिंग से ऑलरेडी चिकन में काफ़ी टेस्ट आ जाता है। नहीं किए तो 3-4 घंटे रख लीजिएगा। अब बस हल्का सा मैंने बटर ग्रीस कर लिया, आप चाहें तो तेल लगा लें पैन के अंदर, और चिकन के पीसेस हम इसमें अरेंज कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है और ये जो मैरिनेट है ना, इसे हम ग्रेवी बना लेंगे। तो बिल्कुल लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से आप ग्रेवी बना सकते हैं। अब हाई फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है। अभी मैंने इसको ढक दिया है और हाई फ्लेम पर मैं 7-8 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। फिर बीच में एक बार हम इसको चेक कर लेंगे, एक बार ऊपर नीचे कर देंगे इसको और फिर दोबारा से इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 10 मिनट और पका लेंगे। चिकन हमें यहाँ पर 100% कुक कर लेना है। तो यहाँ पर चिकन तो अच्छी तरह से पक चुका है, लेकिन इसमें काफ़ी पानी है। तो गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और इसको हम ड्राई कर लेंगे। इस तरह से ड्राई कर लेंगे कि सारा मसाला चिकन में अच्छे से लिपट जाए। तो उसके बावजूद आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होगी, तो इस ग्रेवी को एक चम्मच से निकाल लीजिएगा एक बोल के अंदर, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ड्राई करेंगे ना तो ये ग्रेवी जलने लगेगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये निकाल लीजिएगा। बाद में जो मैरिनेट हमारा बचा हुआ है ना, उसके साथ हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो इसको निकाल के साइड में रख दीजिएगा और यहाँ पर हमारा एकदम ड्राई सा इस तरह से चिकन होना चाहिए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। 10-15 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाने पर मसाला इस पर अच्छे से फर्म हो जाता है। अब मैंने एक ग्रिल नेट ले ली है और इसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास ग्रिल नेट नहीं है तो कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, या फिर अवन में भी आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। इसको ग्रिल करने के दौरान इसमें हल्का सा बटर लगा देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है, वही फीलिंग आएगी आपको जब आप इस तरह से, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इसको ग्रिल करेंगे। हल्का हल्का सा बटर अप्लाई करते जाएगा और हल्के से इसमें इस तरह के कलर आ जाने तक इसको ग्रिल कर लीजिएगा। और जब इस तरह से कलर आ जाए इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बटर को मेल्ट कर लिया था, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है और साथ में इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये मैंडेटरी है दोनों चीज़ें, थोड़ा सा बटर और फ्रेश क्रीम डालेंगे ना आप, तभी आपका आतिशी चिकन, असल आतिशी चिकन बनेगा। टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। थोड़े से हरदने के पत्ते इसमें डाल दीजिएगा और बस ये सारा ही बटर मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो इसको जेंटल हाथों से मिक्स भी कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, देखने में लग रहा है बहुत टेम्पटिंग, खाने में इतना मज़े का है। नॉर्मल तंदूरी चिकन वगैरह तो हम अक्सर खाते रहते हैं, ऑर्डर भी करते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन एक बार आप ये आतिशी चिकन बनाकर देखिए, मतलब बहुत पसंद आने वाला है आपको। और बनाने का तरीका भी आसान है, सिंपल जैसे तंदूरी चिकन बनाते हैं उसी तरह बनेगा। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं, टेस्ट अमेजिंग है, बहुत अच्छा बनता है। तो ग्रेवी कैसे बननी है
ये जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना परफेक्ट हमारा, कितना बेहतरीन चिकन बना हुआ है, एकदम परफेक्टली कुक्ड भी है और टेस्ट बहुत आला है, बहुत टेस्टी है। चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। बोल के अंदर जो मैरिनेट बचा है वो हम इसमें डाल देंगे और जो मैरिनेट हमने चिकन में से निकाल लिया था ना पकते टाइम, वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे, 4-5 मिनट हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे। जब मसाला खूब अच्छे से भुन जाएगा ना तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना लेंगे। तो 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे और साथ में सारे मसालों के जो टेस्ट है ना उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। तो 2-3 चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत बैलेंस हो जाएगा। क्रीम डालकर भी बस 20-25 सेकंड इसको पकाएगा और आपकी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये जो ग्रेवी है ना, आप इसको अलग से पराठे, कुलचे वगैरह के साथ खाइए या नान वगैरह के साथ। और जो आतिशी चिकन है उसको आप एज अ स्टार्टर ही खाइएगा, क्योंकि उसका जो असल टेस्ट है ना वो एज अ स्टार्टर ही है। तो इसको आप इसी तरह से एंजॉय कीजिएगा। तो जब हम इस तरह के ड्राई चीज़ें बनाते हैं ना तो साइड में हमें ज़रूरत होती है थोड़ी सी ग्रेवी की। तो इसी ग्रेवी को यूटिलाइज़ करके आप अपने कुलचे वगैरह के साथ खाने के लिए ग्रेवी भी रेडी कर सकते हैं और आपका मज़ेदार सा आतिशी चिकन तो ऑलरेडी बनकर रेडी है। तो ट्राई करके बताइएगा कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब के मच आएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।